गोली मारना चाहते हो मुझे? मारो गोली, लेकिन मेरे पास बताने को कुछ नहीं। जिंदा रहने के लिए सबके पास कुछ ना कुछ बताने को होता है। जानता हूं मैं, और पौलाद अलमदार, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से जानता हूं। तुम किसी निहत्थे आदमी को गोली नहीं मारोगे। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, और यह भी अच्छी तरह जानते होगे कि मुझे जो चाहिए मिल ना जाए तो मैं जान नहीं छोड़ता। तो आओ बैठो यहां पर, मैं बताता हूं सिकंदर के बारे में। फिर फैसला करना कि तुम्हें जानना है कि वो कहां है, वो कहां नहीं। मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम सिकंदर को बहुत कम समझते हो। मैं कभी भी अपने किसी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझता। फिर एक शायर को तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो। सिकंदर कौन है? वो एक बहुत ही सर्द आदमी है। यानी तुम क्या समझते हो कि किसी दिन कोई आदमी आता है और मैं फौरन ताता और ओलू का साथ छोड़ देता हूं जहां मैंने 20 साल गुजारे हैं, और उसके पहलू में जगह बना लेता हूं। यह आपके लिए शर्म की बात है। यही मेरी वफादारी है। अगर मैंने अपने 20 साल किसी के साथ गुजारे हैं और अगर उन्होंने मुझे कोई नया मिशन दिया तो बगैर किसी हिचकिचाहट के मैं पूरा करूंगा। तो सिकंदर का साथ देने का क्यों सोचा? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब इस्तांबुल को तुर्कों ने फतह किया और अमेरिका की दरियाफ्त हुई थी, बुरा मत मानना, इसी तरह जिस तरह बुजुर्गों ने आपको मुंतखब किया और जिस तरह सिकंदर का इंतखाब किया, आपको क्यों चुना गया? सब कुछ तुम्हें ही मालूम है, तो तुम बताओ मुझे। जिन्होंने तुम्हें चुना है वो तुमको मुझसे बेहतर जानते हैं। वो जानते थे तुम सिकंदर के पीछे जाओगे, और ये कि तुम वहां नहीं रुकोगे और सिकंदर के पीछे जाने वालों के पीछे नहीं जाओगे। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि वो सुरंग के आखिर में तुम्हें उस आदमी के पास ले जाएंगे जिन्होंने तुम्हें वहां तक पहुंचाया। एक तरह से ये सिकंदर के लोगों को तबाह करने का मिशन है। इस तरह वो खुद की पोजीशन को साफ कर सकते हैं। क्या लगता है कोई ऐसा है जो सिकंदर जैसे ख्यालात रखता हो, हत्ता कि उसकी हिमायत भी करता हो? यकीनन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर मैं एग्री कर सकता हूं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि तुम एक अच्छे इंसान हो। उसे किसने मुंतखब किया मुझे दिलचस्पी नहीं, और ना ही मुझे सिकंदर का साथ देने वालों में कोई दिलचस्पी है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ यह बात समझने में है कि तुम जैसे लोग कैसे सिकंदर का साथ देने के लिए राजी हो जाते हो। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैंने हमेशा ताकतवर का साथ दिया है। मैं इसी काम के लिए बना हूं और ये मुझे अच्छा लगता है। मैं जिस मीडिया में काम करता हूं वो पूरी दुनिया में इस इलाके का ताकतवर मीडिया है। दुनिया में किसी इंजीनियर को मुल्क के लिए निजाती दहिंदा के तौर पर पेश नहीं किया जाता जैसे हमने तुर्की में किया। एक 40 साल शख्स को वजारत उज़्मा की इमारत में ऐसे ले गए जैसे वो बादशाह हो, जो कि एक चरवाहा था। फिर हम उस पर एक मुतबादिल लेकर आए। सबसे पहले हमने कौमी सरबराह को माजूल करने का एजाज एक रिपोर्टर को दिया जो ना इस काबिल था और ना ताकतवर था, और फिर हमने उसे हीरो करार दिया। वो कौमी सरबराह का तख्त नहीं उलट सकता था, उसे कोई नहीं हटा सकता था। क्या उसके पास इतनी ताकत थी? अगर तुम उसके साथ काम करते, क्या तुम सही लोगों का साथ देते या मजबूत लोगों का, जबकि तस्वीर तुम्हारे सामने है? अगर मुझे पता हो कि इसी मेज पर मेरी मौत होनी है, तब भी मैं हक का साथ दूंगा। यही परवरिश है मेरी। इसीलिए सिकंदर हुक्मरानी के लिए एक ऑप्शन है, ना कि तुम्हारे लिए।
इस मुल्क में तुम अवाम की पुष्टपनाही के बगैर, यानी मीडिया को इस्तेमाल किए बगैर हुक्मरानी हासिल नहीं कर सकते। रियासत के किसी इदारे पर हुकूमत नहीं कर सकते। मीडिया में सबसे कम अहम शख्स भी किसी वजह से वहां मौजूद है, और आला ओहदों पर फैज लोग वो आला तौर पर मुंतखब और तरबियत याफ्ता लोग हैं। और सिकंदर के लिए हुक्मरानी करने का यही एक वाहिद रास्ता है। जल्द हीरो का ऐलान हो जाएगा, इसीलिए हमने ऐसे दुश्मन का इंतखाब किया जिससे वो आसानी से छुटकारा पा सके, यानी तुम। हमारे लिए तुम्हारे वजूद का एक ही मतलब है, पौलाद रमदार। तुम्हारा मकसद मुझे खत्म करना ही है तो तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं। सिकंदर का एड्रेस चाहिए मुझे। सर ये सिटिंग एरिया है यहाँ का। क्या तुम्हें अपना नया घर पसंद आया है जी? खूबसूरत है। तुम नाजिम के साथ अंदर चली जाओ, मुझे जरा उन्हीं से बात करनी है। ठीक है। पुला तलमदार कैसे तुम पर शक नहीं करेगा? सर ऑपरेशन के बारे में सिर्फ अगर कोई जानता था तो वो ही अल्पर था। वो दहशतगर्द तंजीम से मेरे ताल्लुक का पर्दाफाश नहीं कर सकते। बहुत अच्छे ऊनी, अच्छा ही घर, बाज़ौक लगता है तुम्हारा दोस्त। वहीं लगाया है ना सिक्योरिटी सिस्टम जहां मैंने कहा था? ऐसे ही है जनाब। जब तक यहां से हम अनकरा नहीं चले जाते, एक अच्छा निजाम तो होना चाहिए ना। मजीद परेशान नहीं करूंगा, तुम जा सकते हो। जैसा आप कहें सर। चता उलझा में है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूं यिल्दिज, मेरे साथ खेलना बंद कर दो। ये क्या हो रहा है मुझे? मैंने कहा खेलना बंद करो। बस बहुत हो गया, बताओ मुझे। यिल्दिज, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तो पीछे हटो। कौन सा जहर दिया तुमने इसे? फुलाद, कुछ भी नहीं किया मैंने। बकवास बंद करो, मुझे जहर का नाम बताओ अभी।
हेलो आंसू। सेफ की कहाँ रहती तुमने पता मालूम कर लिया? जी मिल गया। ठीक है, गाड़ी मैं खुद चलाऊंगा। तुंजाए साहब दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया करीम साहब। करीम, क्या आपसे कुछ बात कर सकती हूँ मैं? कुछ बचा ही नहीं बात करने को। प्लीज, ये मेरे लिए बहुत अहम है। हमारे दरमियान जो था वो मासी था, और मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मगर इस वक्त मैं एक संजीदा रिश्ते में जुड़ी हुई हूँ। पर मेमाती भाई ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा था कि अब तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं। क्या तुमने मेरे बारे में बात की थी? हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया, यालचन बलूत के बारे में भी। इसे जिंदा रखना है आंसू, मुझे ये चाहिए। हमने पूरी तैयारी कर ली है, मगर अगर मगर कुछ नहीं आंसू, कुछ भी हो जाए मुझे ये शख्स जिंदा चाहिए। मेरी बात का जवाब दिए बगैर नहीं मर सकता। जल्दी करो लड़की, मेरी कॉल उठाओ और खुशखबरी सुनाओ। मछली से ज्यादा खुशखबरी का इंतजार है मुझे। तुम किस लड़की की बात कर रहे हो बलूत? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? तुम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हो, परेशान क्यों ना हूं। यह मैं नहीं कहूंगा कि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। और अच्छी खबर यह है कि हमारे यहां एक बच्चा पैदा होने वाला है, और वो एक। जाओ दरवाजा खोलो। आह मेरे गुलाब, जब भी तो मैं कहूं कि इस मछली में मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा। ये तो वही लड़की है जो अली उस्मान के साथ देखी थी मैंने। क्या कह रहा है ये? क्या तुम्हारी उस्मान के साथ मुलाकात हुई थी? बोलो, ड्रामेबाजी बंद करो, सीधी बात करो। पार्टनर, बैठ के बात करते हैं। माजी में हर एक ने कुछ ना कुछ गलत तो किया है, हमें वो सब भूल जाना चाहिए। मेरे पास गामजे को तुमने ही भेजा था ना? सारी मछली का मजा बर्बाद हो गया। अब इसे मजीद नहीं खा सकता। मुझे जवाब चाहिए।
अगर मैं ये कहूं कि मैंने ही किया तो ये दर्द महसूस करना, जब मैं सांस लेता हूं ना तो मुझे इसी तरह का दर्द होता है। देखो अच्छा है या बुरा, पार्टनर। कब तक होश आएगा इसे? 4 से 5 घंटे में होश आ जाएगा। ठीक है, मुझे कुर्सी ला कर दो। भाई मैं रुक जाता हूं यहाँ। शुक्रिया अब्दुल्लाई, मैं यहीं रहूंगा। तो मुझे टोस्ट मंगवा दो और साथ चाय भी, और गाड़ी से मेरी किताब मंगवा दो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बलूद, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है, सबक तो मिलना चाहिए मुझे। आराम से आराम से। स्टिचेस लगवाने चाहिए हमें। हाँ, किसी दर्जी को बुला लो फिर। ज्यादा बातें मत करो और इसे ठीक करो और जाओ यहां से। गामजे, गामजे, काजिम, ये लड़की कहाँ है? चलो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या दूसरों को दिखाना जरूरी है कि तुम सेब खा रहे हो या मशीन गन से गोली चला रहे हो? बॉस, अगर टीवी होती तो ये आवाजें सुनाई ना देती। ठीक है, तुम्हारे अंदर जो खामियां हैं उसे मैं कैसे ठीक करूं, बताओ मुझे। इनकलाब के आदाब के साथ बॉस। अच्छा, तो ये बताओ कि तुमने टीवी पर इनकलाब के बारे में कुछ देखा है? दस्तावेजी मूवीज देखी हैं। बॉस, ये बिल्कुल शेर और वो गजाल होता है ना, उसकी तरह लग रहा है मुझे तो।
तुम किसकी तरफ हो यल्दरम, शेर या गजाल की तरफ? जाहिर सी बात है, मैं तो शेर की तरफ होऊंगा ना बॉस। वो गजाल को देखकर फौरन हमला कर देता है। देखो, ये तुम्हारे बोल रहा है चेतन। तुम फिर से गलत सोच रहे हो यल्दरम, गलत तरफ हो तुम। वो जख्मी गजाल हमारे लोग हैं और वो शेर जो उसे काटता है खून चूसने वाला सरमायादाराना निजाम है। वो क्यों बॉस? क्या फितरत बदली नहीं जा सकती? क्या किसी ने ये नहीं कहा था कि ताकतवर तरीन जिंदगियां और कमजोरियां खत्म हो जाती हैं? मसला ये नहीं कि इक्तिदार किसके पास है चेतन, मसला ये है कि शेर और गजाल को मुनसिफाना इश्तिराक में एक दूसरे का भाई होना चाहिए। बॉस, इनमें से एक गोश्त खोर और दूसरा सब्जी खोर है, दोनों भाई कैसे हो सकते हैं? दोनों अपने मतलब की चीज खाएंगे। चेतन, इसीलिए इनकलाब जरूरी है। बॉस, हम टीवी ऑन करें या ना करें, मुझे वाकई टीवी के बगैर नींद नहीं आती। चेतन, चुपचाप सेब खाओ और सो जाओ आराम से। तंग आ गए हूं, अखबार पढ़ने नहीं दे रहे। जाकर सो जाओ वरना मैं सुला दूंगा। बॉस, मुझे जरा इनकलाब के बारे में तो बताएं। इनकलाब एक अमल है यल्दरम, जानते नहीं हो क्या? अगर हम एक दिन के लिए दहशतगर्द तंजीम में चले गए, वो सोचेंगे हम कब आए और हमने कयादत कब संभाल ली सारी। नहीं, रिमोट वापस रख दो। सुना नहीं तुमने? जल्दी रखो। तुंजाए साहब, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। इस तरह की बातें मुझसे मत करें, मुझे परेशान मत करें। क्या आप मुझसे तंग आ गए हैं? बेवकूफ़ाना बातें मत करें हुस्नू साहब। मैं आपकी इस हालत से बहुत परेशान हूँ। मैंने सब कुछ भुला दिया और सन 2004 में क्या हुआ था वो सब कुछ मैंने याद करना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर इंतखाबात। मुझसे पूछें कि तुर्की में मेयर के इंतखाबात कौन जीता, मैं बताऊंगा। हुस्नू साहब, आप सच में पागल हो चुके हैं। 2004 में कौन सी पार्टी थी, कौन जीता कौन हारा, इससे मुझे क्या। चलो, बहुत से काम है हमारे पास। उस सिकंदर नामी आदमी को पकड़कर बदला भी तो लेना है अभी। तुंजाए साहब, हम कौन से साल में हैं? पागल मत बनो हुस्नू, 2012 में हैं हम लोग। मैं अभी मुस्तकबिल के लिए तैयार नहीं। आ जाएं, दोनों 2007 पर इत्तेफाक करते हैं। मजाक कर रहा हूं मेरे दोस्त, हम लोग 2008 में हैं। इस्तांबुल की फतह को 555 साल पूरे होने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आपकी याददाश्त वापस आ गई। क्या आपको अपनी मोहब्बत भी याद आ गई है ना? आंसू साहिबा की बात कर रहा हूं। तमीज के दायरे में रहो तुम हुस्नू। मुझे बेहद अफसोस है। जब याददाश्त वापस आ गई है तो मोहब्बत भी याद आ जानी चाहिए।
कहाँ हूं मैं? जुलिदा ने जहर दिया था तुम्हें, अस्पताल में हो। वो ये कैसे कर सकती है? यह तो मुझसे खुद ही पूछ लेना, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने के बाद ही तुम ऐसा कर पाओगे। सिकंदर कहाँ है? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मगर तुम्हें मुझे बचाना होगा। नाजिम, क्या हम इन लड़कों पर भरोसा कर सकते हैं? जी जनाब। तो ठीक है फिर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है दाऊद साहब। पोलाद ने आके यिल्दिज की जान बचा ली है। हर बार ये आदमी मेरे मंसूबे बर्बाद कर देता है। जी दाऊद साहब। क्या मालूम है कहाँ है बलूत? नहीं दाऊद साहब, वो आज ऑफिस भी नहीं आए। कॉल करें और कहें जल्दी करें। ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब इस्तांबुल छोड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इसमें हम दोनों बराबर के शरीक हैं। मैं इत्तेफाक करता हूं। इतनी देर क्यों लगी बलूत? जनाब, जरा मौसम का असर हो गया था। जब भी मुझे कोई इमरजेंसी होती है तुम्हारे पास कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है। क्या काम खत्म नहीं किया तुमने? पोलाद तलमदार की वजह से। उसका उससे क्या ताल्लुक है? वो हॉस्पिटल में है पोलाद के साथ। यिल्दिज को डिस्चार्ज होने से पहले खत्म कर दो। जी ठीक है जनाब। तैयार हो तुम? जी भाई। चलो चलते हैं फिर। लाओ। भाई, क्या मेमाती भाई को इत्तला कर दें? नहीं अब्दुल भाई, मेमाती का इलाज करवाना ज्यादा जरूरी है। तब तक हमें यह जंग खुद ही लड़नी होगी।